ओम श्री परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ स्मृति पहला अध्याय। मनुष्यों को मुक्ति के लिए धर्म जिज्ञासा। इस समय मनुष्यों की मुक्ति के लिए धर्म के जानने की अभिलाषा होती है। जो मनुष्य धर्म को जानकर उसके अनुसार कार्य करता है वह इस लोक और परलोक में धार्मिक कहकर अत्यंत प्रशंसा के योग्य होता है। शास्त्र में जो कहा है वही धर्म है। यदि शास्त्रों में ना मिले तो सज्जनों का आचरण ही प्रमाणिक है। हिमालय पर्वत के दक्षिण और विंध्याचल पर्वत के उत्तर भाग में जो सब धर्म और संपूर्ण आचार प्रचलित हैं, वे सभी जानने के योग्य धर्म है। अन्य आचारों के धर्म को ना विचारे, कारण कि वे अतिशय गहरे धर्म है। इसी स्थान का नाम आर्यावर्त है। गंगा और यमुना के मध्य के स्थान को भी कोई कोई आर्यावर्त कहते हैं। फलतः जिस जिस स्थान में काले मृग स्वभाव से ही विचरण करते हैं उस स्थान में ब्रह्म तेज वर्तमान है। इसमें भी भालवी पंडित इत्यादि मूल प्राचीन गाथा का कीर्तन करते हैं। पश्चिम समुद्र और सूर्य के उदयाचल के मध्य के जिन जिन स्थानों में काले मृग विचरण करते हैं उन देश में ब्रह्म तेज वर्तमान है। तीनों वेदों में बड़े वृद्ध धर्म के जानने वाले शुद्धि और शोधन के विषय में जिस धर्म का उपदेश करें वही यथार्थ धर्म है, इसमें संदेह नहीं। श्रुति के अभाव में मनु ने देश धर्म, जाति धर्म और कुल धर्म इन सबका वर्णन किया है। जिसके शयन करने में सूर्य उदय हो उसको सूर्याभिउदित कहते हैं और शयन करने में सूर्य का अस्त हो उसको सूर्याभिमुक्त कहते हैं। ऐसे सूर्याभिमुक्त मनुष्य बुरे नख वाला, काले दांत वाला, परिवित्ती, परिवेत्ता, अग्रे दिधिशु और दिधिशु का पति, वीर की हत्या करने वाला, ब्रह्म हत्या करने वाला, ये सब पापी हैं। ये 5 प्रकार के पाप महापाप कहे गए हैं, जैसे गुरु की शैया पर गमन करने वाला, मदिरा पीना, ब्रह्म हत्या, गर्भ की हत्या, ब्राह्मण का स्वर्ण चुराना, पतित के साथ पढ़ना पढ़ाना और यौन संबंध से मेल। इन सब विषयों में पंडितों ने कहा है कि पतित के साथ 1 वर्ष तक संग, 1 वर्ष तक यज्ञ करना, पढ़ाना, संबंध करना, भोजन, जलपान, बैठना, इनके करने से मनुष्य पतित होता है। और ये भी कहा है कि विद्या नष्ट होने पर फिर भी मिल सकती है, परंतु जाति का नाश होने पर सर्वनाश हो जाता है। वंश की मर्यादा के बल से घोड़ा भी सम्मान पाता है। इस कारण अच्छे वंश की स्त्री के साथ विवाह करे। 3 वर्णों को ब्राह्मण वश में रखे। ब्राह्मण उनको जिस धर्म का उपदेश दे राजा उसे प्रचलित करे। राजा के धर्मानुसार राज्य पालन करने पर ब्राह्मण को छोड़कर और सब प्रजा से राजा छठा भाग ले। राजा ब्राह्मणों के इष्टापूर्त धर्म कार्य के छठे भाग को लेता है। ये प्रसिद्ध है कि ब्राह्मण ही वेद का आदि प्रकाशक है। ब्राह्मण ही सबको आपत्तियों से उद्धार करता है। इस कारण ब्राह्मण अनादि है और कर ग्रहण करने के अयोग्य है। चंद्रमा ब्राह्मणों का राजा है। यही इस लोक और परलोक का कल्याण करने वाला है, यह विदित है।